ये 2 घड़ी का भजन हमारे काम आएगा पितृदेव। ऐसी सुयोग कन्या होगी जिससे ये जीवन परमार्थिक हो जाएगा, सुधर जाएगा। इसलिए करदम जी मस्त होकर भगवान के भजन में लग गए। और भजन भी जब भगवान के लिए कोई काम होता है तो बहुत जल्दी सिद्ध होता है, और जो संसार के लिए होता है तो पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, कोई ठिकाना नहीं, भरोसा नहीं कुछ। और भगवान के लिए जब आप काम करते हो तो 1 साल का काम 6 महीने में निपट जाता है। अब करदम जी तपस्या करने के लिए पहुंचे। तपस्या भी क्यों करनी है? शादी के लिए। शादी भी क्यों करनी है? भगवान की सेवा के लिए, भोग के लिए नहीं करनी, भगवान की सेवा के लिए शादी करनी है। इसलिए भगवान देर नहीं लगाई। अरे मेरे भक्त को इतना कष्ट हो, जो मेरे लिए तड़प रहा है, मेरे सेवा के लिए इंतजाम कर रहा है, उसको ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। इसलिए भगवान तुरंत प्रकट हो गए। कितनी सुंदर झांकी है। एक हाथ भगवान का गरुड़ पर विराजमान है, भगवान पीतांबर धारण किए हुए हैं और श्यामला रंग शरीर का भगवान का है। ऐसा लग रहा है जैसे वर्षाकालीन मेघ वर्षा के लिए पानी भरकर आता है, इसी प्रकार भगवान आज वरदान देने के लिए भरकर आए हुए हैं। इतनी सुंदर झांकी है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इतनी सुंदर झांकी, एक तरफ सफेद रंग के कौन है? वाहन गरुड़, जिन पर सांवला रंग का हाथ रखा हुआ है, पीतांबर भगवान के बाबू में फहरा रहा है, अलके घुंघराले है, मानो भंवरों का समूह हो, कमल पर मड़रा रहा हो। और भगवान का मुखार बिंदु ऐसे विकसित है जैसे मानो सरोवर में कमल खिल रहा हो। इतनी सुंदर झांकी है मेरे ठाकुर की। मंद मंद मुस्कुरा रहे, मानो करदम के मन को भगवान हरण कर रहे हैं। जो कहीं थोड़ी बहुत कसर हो वो पूरी हो जाए। कहीं संसार की वासना किसी कोने पर छिपी नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने मुस्कुराते हुए देखा, नजर डाली करदम की ओर। जैसे ही भगवान को करदम ने मुस्कुराते हुए देखा, सब कुछ अर्पण किया। देर नहीं लगा, चरणों में लेट गए। भगवान ने करदम को उठाकर अपनी छाती सीने से लगाया। बड़ा इंतजार करना पड़ा। भक्त, इस कष्ट के लिए मेरे को खेद है, बताओ क्या चाहिए? अब करदम जी क्या बोले? एक शादी के लिए हाथी से खेत, जो तो अच्छी बात थोड़ी है। कोई कहेगा अच्छा, घोड़े को खेत जोतने में लिए लगाओ तो लोग कहेंगे कितना पागल इंसान है, घोड़ा खेत जोतने के लिए है क्या? अरे मैं भगवान से क्या मांगू कि एक लड़की मेरे लिए? अरे ना 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 ना। अब करदम जी का सिर नीचे झुक गया। भगवान बोले, नीचे मत झुकाओ, ऊपर उठो, नजर से नजर मिलाओ। भक्तराज, हमें पता है तुमने भजन क्यों किया, हमसे कोई भी छिपी बात नहीं है। जीव के मन में जो वासना पैदा होती है उसका बाप मैं हूं। ये वासना मेरे से पैदा होती है। जीव सोचता है मैंने पैदा किया, तेरे में क्या क्षमता है कि तू पैदा कर लेगा? तू तो चूहा भी नहीं पैदा कर सकता। मैं ना चाहूं तो चूहा भी नहीं पैदा हो सकता, इंसान तो छोड़। ये जो विचार पैदा हो रहे हैं, इनका बाप, इनका जनक। इसलिए भगवान कृष्ण को जो लोग कहते हैं कि भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया, उन लोगों को पता होना चाहिए भगवान कौन है। तुम उन गोपियों की बात करते हो, भगवान तो हर जीव के पति है, जीव मात्र के पति है। पति कौन होता है? जो रक्षा करता है। रक्षा कौन करता है? भगवान करता है। तो हर जीव के अगर स्वामी है, मालिक है, तो कौन है? भगवान।
अरे पागलों, शराब पीकर अपनी बुद्धि को बर्बाद मत करो। देखिए, एक होता है विष जो शरीर को बिगाड़ता है, नाश करता है, और नशा है जो बुद्धि का नाश करते हैं। इसलिए होश का नशा पियो, बेहोशी का नशा मत पियो, बेहोशी मत बुलाओ। अब करदम जी को जब भगवान ने कहा कि करदम हमें पता है, हमने व्यवस्था कर लिया है तुम्हारी शादी के लिए, एक सर्वांग सुंदरी बेटी को हमने तुम्हारे लिए तैयार कर दिया। अब देखो कितने खुराफाती हैं। नारद को भेज दिया, कहा मनु महाराज के राजमहल में, और नारद जाकर जो है ऐसा घुमाया फिराया देवहूति को, भगवान की करदम की इतनी सुंदरता का वर्णन कर दिया, तपस्या का इतना वर्णन कर दिया मानो भगवान ही हो। अब नारद के मुख से जब इतनी महिमा सुनी करदम की, तो बेटी ने सोचा करदम ही मेरा पति होगा, दूसरा नहीं। लोग नाई स्वयं नहीं बनी, नारद को नाई बना दिया और तैयार करवा दिया। अब बाप को कह दिया बेटी को लेके आ, मैं जा रहा हूँ ऋषि के आश्रम में, वरदान दूंगा तुम पीछे से आओ, पानी ग्रहण संस्कार हो जाए, जल्दी हो जाए, क्योंकि शादी वाला काम ज्यादा बीच में लटकाना नहीं चाहिए, बिचौलिया बहुत बुरे होते बीच के आदमी। क्या पता क्या क्या उसको जो लड़की वाले को भर दे, तो लड़की वाला के भैया मेरी तरफ से ना है। इसलिए भगवान ने सोचा ये बहुत नाजुक होता है समय, इसको जल्दी करना चाहिए, ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। तो भगवान ने तुरंत जो है मन और शत्रुपा को बुलाया और क्या किया, पाणी ग्रहण संस्कार तुरंत हो गया। भगवान ने आशीर्वाद दिया आएंगे, उनको मना नहीं करना, और उस बेटी को अपने जीवन में, और एक बात याद रखना, क्योंकि जिनका भजन का स्वभाव होता है वो गृहस्थी को ज्यादा देर स्वीकार नहीं करते। तो एक बात करना, 9 कन्याएं जन्म लेंगी, 9 के बाद में 10वां मैं आऊंगा तेरा पुत्र बनकर सांख्य शास्त्र के लिए उपदेश करने के लिए। तो मैं जब तक न आऊं तब तक तुम अपना गृहस्थ आश्रम नहीं छोड़ना। अब 9 कन्याएं, अब देखो करदम जी की तपस्या से सब कुछ हो गया, देवहूति उनकी पत्नी बन गई, लेकिन ऋषि के घर में तो खाने के लिए कुछ है नहीं, चूल्हा तब जले जब खाने के लिए। बड़ी विचित्र स्थिति है। जरा आप देखो कि अपनी बेटी की शादी कहाँ करते हैं। और एक राजा ने अपनी बेटी की शादी कहाँ की। आज जो हमारे घर में जीवन में समस्याएं हैं, ना समझी की समस्या है, ना समझी के कारण आज जीवन जो है, आज हम अपने जो बेटी और बेटा को कोई संस्कार नहीं दे रहे हैं, बेसमझ पैदा कर रहे हैं। अब हम क्या सोचते हैं, घर में जो बहू आए वो संस्कार सेवा करने वाली हो, तो तुम जिसको बहू बना के पैदा किया उसको संस्कार दिया। जैसा बोगे वैसे पाओगे। आपने अपनी बेटी को तो रोटी बनाना, सब्जी बनाना कुछ सिखाया नहीं, झाड़ू पोछा, हाय पढ़ाई हाय पढ़ाई, तो तुम्हारे घर में आएगी तो भी कोई खन खजूर ही आएगी, तो सेवा करने वाली नहीं आएगी, वो तो चपक कर खून चूसने वाली आएगी, क्योंकि तुमने अपनी बेटी को ऐसे ही बनाया है। तो तुम्हारे घर में, हमारे घर में भी वही आएगी। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से। तो जरा सोचो, अपनी बेटी को क्या बना रहे हो तुम, क्या संस्कार दे रहे हो। और जो लेके जाएगा वो घर में रोटी बनाने के लिए नौकरानी रखेगा, तो फिर इसको क्या करना, इसकी आरती उतारेगा, आरती उतारेगा। इसलिए सोचो समझो, बच्चों के जीवन का सत्यानाश मत करो। आज बच्चों का जीवन माँ बाप बिगाड़ रहे हैं, बच्चे नहीं बिगड़ रहे, माँ बाप बिगाड़ रहे हैं। इसलिए सावधान। इतनी संस्कारवान बेटी एक बात जो है
पति को किसी प्रकार का गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले गोविंद भगवान की जय। अब श्री भागवत महापुराण में एक पति और पत्नी के क्या गुण होना चाहिए, इन गुणों से युक्त संतान को पति पत्नी बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। कुछ गुण बताए हैं लेकिन इतना समय नहीं है। आप सोचते हैं भागवत में तो सिर्फ भगवान भगवान, अरे भगवान नहीं, तुम्हारी गृहस्थी को कैसे स्वर्ग बनाए ये बात भी बताई गई है कि तुम कैसे अपने घर में स्वर्ग ले आओ। स्वर्ग तो बाद में जाना, पहले यही स्वर्ग बनाओ। जब यहाँ स्वर्ग नहीं तो मर के का स्वर्ग मिलेगा। उस स्वर्ग की भरोसा मत करो, यहाँ नरक तो आगे भी नरक, क्योंकि वानगी जो पास में है वही तो खरीदोगे। वानगी जब बुरी है तो अच्छा कहां से सौदा मिलेगा, जहां जाओगे वही खरीदोगे। इसलिए अब भगवान ने कहा मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊं। क्या कहा? मैं तुम्हारा